लड़की किसी भी हालत में उस आदमी के आगे झुकना नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे ही वो सोया उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी अचानक दोनों के माथे पर एक अजीब सा निशान उभर आया। वो पूरी ताकत से उस पर वार करती रही, पर हर बार जैसे ही तलवार उसके करीब पहुंचती वो अपने आप ही उछलकर दूर जा गिरती। अरे अभी भी चाकू लेकर घूम रही हो? बस एक ही रात हुई है, काफी जिद्दी हो तुम। दरअसल ये लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक जलात्मा थी जो अभी अभी इंसानी रूप में आई थी। जिस आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी उसे सबक सिखाने आई थी। लेकिन ये अजीब सीन किसी और ने भी देख लिया। उस आदमी के गुरु ने। उसे तुरंत शक हुआ कि लड़की की असली पहचान कुछ अलग है। उसने अपनी शक्तियों से जांच की और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये लड़की उसी आदमी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। घबराकर उसने बिना सोचे समझे दोनों के बीच एक मास्टर सर्वेंट बंधन बना दिया। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई, जो उससे बचकर भागना चाहती थी। अब उसी के आदेश मानने को मजबूर हो गई, यहाँ तक कि उसकी हर हरकत, उसकी सीमा सब उसी आदमी के आसपास बंध गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक बार फिर मौका देखकर उसने उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे खुद ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसकी हालत देखकर गुरु ने अपनी शक्ति से उसकी ऊर्जा को संतुलित किया और उसकी आत्मिक शक्ति को और मजबूत बना दिया, ताकि आगे उसकी साधना का रास्ता आसान हो सके। फिर एक शर्त रखी, अगर वो उस आदमी और उसकी किस्मत से जुड़े एक बड़े उद्देश्य में मदद करेगी तो ये बंधन तोड़ दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अगर दोनों सही तरीके से साधना करें तो वो इस बंधन से आजाद होकर अलग अलग भी रह सकते हैं। उन्हें एक खास साधना विधि दी गई जिससे वो जल्दी आगे बढ़ सके। अब आजादी पाने के लिए लड़की पूरी लगन से ट्रेनिंग करने लगी, लेकिन उसका पार्टनर पूरी तरह नालायक निकला। इतना कि तंग आकर उसने उसे बाथरूम में घेर कर साफ साफ बोल दिया, तुम्हें कोई काम है भी या नहीं? और एक बात, मेरे सामने जरा ढंग से रहो। उसने ये भी शर्त रखी कि वो उसे कोई आदेश नहीं देगा। बेचारा जो उस वक्त खुद को संभालने की हालत में भी नहीं था, मजबूरी में उसकी सारी बातें मान गया। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर सोए, बीच में पानी से भरा कटोरा रखकर, एक सिरहाने एक पैताने, जैसे कोई सीमा तय कर दी हो, नो क्रॉसिंग। वो कुछ और नियम जोड़ना चाहता था, पर तब तक वो गहरी नींद में जा चुकी थी। लेकिन आधी रात को उसने चुपके से पानी का कटोरा गिराया, लाइन पार की और उसे एक दो लात भी जमा दी। वो बस चुपचाप ये सब सहता रहा। अगले दिन वो आराम से बैठकर मांस खा रहा था, खूब पेट भरकर। फिर सोने की तैयारी। ये देखकर उसका दिल टूट गया। आगे चलकर मुझे इसी बेवकूफ के साथ रहना है। मेरे जैसे टैलेंटेड और हाई लेवल साधक इस दुनिया में गिने चुने हैं, और तुम जैसे खाने पीने और सोने के अलावा कुछ नहीं करने वाले, ऊपर से इतना ओवर कॉन्फिडेंट। तुम्हारा दूसरा वर्जन मिलना भी मुश्किल है।